लेकिन मेरे पिता का कहीं नहीं पता चल रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पिता अपने शैल कक्ष में आराम करते हैं। चलता हूँ अपने पिता जी के शैल कक्ष में। याद रखो पिताजी, हम तुम्हें ऐसा आराम करवाऊंगा कि जिंदगी भर आराम करते रहेगा। झंझटी प्रसाद, आज कई दिनों से महाबली प्रताप नजर नहीं आ रहा। अब आदेश कहीं दियो है कि ये लुंड भुसुंड होई है। फौरन पता लगाओ कहाँ रहता है आजकल। ठीक बैठो लंबा गई है पिता आपकी रमा पत्नी मेरी प्यार उससे किया, रमा के साथ में बलात्कार। सामने से मेरे हट जा तू बेशरम हो के औलाद मेरी बगावत करे। रमा दुश्मन की बेटी क्या नहीं जानता, इस एवज में उसकी हिफाजत करे। तो रमा पत्नी मेरी प्यार उससे किया, रमा पत्नी तो रमा पत्नी मेरी प्यार उससे किया, जन्म करते हुए नहीं लाया। इसलिए शास्त्रों में और लिखा है यही, अपना रहना है जिंदा। मार जूतों के सर फोड़ देता अभी, बात करता जो कोई अगर दूसरा। ऐसा कहने से पहले अरे बेशरम सोच लेता प्रथम अपनी औकात। पिताजी, हम तुम्हें ऐसा नहीं जाना था कि तुम अपनी बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करोगे। हाँ बोली प्रताप, तुम अपनी जुबान रोक ले। वो दुश्मन की बेटी है क्या ये नहीं जानता। हम जाते, अगर यही बात कोई दूसरा कहता तो इसी जूते से तुम जहां के थे वही को चले गए। वाह भाई वाह, बेटवा हुए तो हिपित के हुए, 4-6 साल पीछे हुए। अगर मेरे जैसा अगर बेटा हिंदुस्तान में पैदा होते रहेंगे तो ये हिंदुस्तान तरक्की करेगा। हाँ दोस्तों, तुम ऐसे पर गौर कीजिएगा। एक चीज आप देख रहे हैं न्यू हंसी खुशी की गोल रंगमंच पर खूनी सिंदूर कातिल बेटा डाकू दिलावर सिंह, जो तमाशे में नाम आया कातिल बेटा, यही अपने पिता का कातिल है। यही है वो कातिल बेटा। उठा पिताजी की लाश और रख दे फाजर से। हम अपने पिताजी की लाश उसी दिन जलाऊंगा जिस दिन रमा के साथ में सुहाग रात मनाऊंगा। हो भैया, यू सारा तना हथियार मनई कि अपने बापे के पेल दे से
हाँ यू कोहू कहे हो ही नहीं सकते भैया। हैं कहीं नहीं एक चीज देखिन बापो पूत। अभी देखो का करत है बप्पा तो मार डाली न, अब जाए रहे कहाँ देखत रहो। मैं यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रमा न जाने कहाँ है। चलता हूँ आगे देखता हूँ, शायद रमा वहाँ मेरा इंतजार करती होगी। अभी तक महाबली प्रताप सिंह वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर अपने मदद से मुकर गया। रमा, मैं आ गया और ये खून देख रही हो, ये खून वही खून है यानी मेरे पिताजी का और तुम्हारे दुश्मन का। इसका मतलब तुमने अपने बाबा खून कर दिया? जी हाँ, आओ इसी खून से हम तुम्हारी मांग सजाए और सुहाग रात मनाएं। महाबली प्रताप सिंह, तुमने अपने बाप का खून किया है, तुम खूनी हो और एक खूनी के साथ मैं अपना विवाह हरगिज नहीं करूंगी। याद रखो, इस वक्त हमारे आंखों में खून सवार है। अगर तुम अपने वादे से मुकर जाओगी तो जिस तरह से मैंने अपने पिता को इस दुनिया से मिटा कर आया हूँ, उसी तरह से तुम्हें भी मिटा दूंगा। महाबली प्रताप सिंह, मैंने तो यूं ही कह दिया तुम के बाप के कातिल हो, और कातिल बेटा किसी का नहीं होता। अब बस तुम सच मान गए? अरे मैं मजाक कर रही थी। तुम मजाक कर रही थी, हम समझे कि तुम अपने वादे से मुकर गई हो। ऐसा कभी नहीं होगा, हमने तुमसे वादा किया है, अब ब्याह मैं तुम्ही से करूंगी। तो आओ हम तुम्हारी मांग सजाए और सुहाग रात। ठहरो, इधर आओ। देखो महाबली प्रताप सिंह, तुम हमें चाहते हो दिलो जान से, और मैं तुम्हें चाहती हूँ दिलो जान से। चलो श्रृंगार घर के पीछे। रुको, श्रृंगार घर के पीछे ना जाओ, हम दोनों के बीच इसका क्या काम, इसे फेंको। हाला से रख दे हम। ये मजाक नहीं, ये मजाक नहीं, हकीकत है। गंदी नाली के कीड़े दो नस्लें, अभी भी क्या कहा, मेरे ऊपर खून सवार, मेरी बात नहीं मानोगे तो 1 2 3 बोला। हाँ इसके दम पर अब बोल, क्या करूं तेरा? बोल तेरा क्या हासिल करूं? अब तू मेरे एक उंगली के इशारे पर तेरी जान, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। पहले दिखा तेरे बाप की लाश कहाँ पड़ी। हाँ चल, तुम ठाकुर होते हो, झूठ बोलना भी नहीं आता तुम्हें। चल लाश दिखा पहले। रवा, लाश कहाँ? अरे दिखाने दोगी तभी दिखाऊंगा। दिखा पहले ना। रवा इधर देखिए, अभी मेरे पिताजी की लाश रखी हुई है। उधर देखिए, मेरी तरफ नहीं, उधर खड़ा रहूंगा, नहीं हिलूंगा। एक बात है महाबली प्रताप सिंह, वादे के बड़े पक्के हो। जैसा कहा वैसा किया। हमें लगा तुम एक बाप की औलाद हो। कोई शक है? नो, कोई शक नहीं। जैसा किया वैसा निभाया, तो जैसा कहा वैसा निभाया। आओ मांग सजाए, सुहाग रात बनाए इसी लाश के पीछे।
सुहाग रात मेरे साथ तुम मनाओगे। तुम जानते नहीं शायद मुझे, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? बोलो कौन? मेरी पत्नी लगती हो और कौन लगती हो? इतना भी ज्ञान नहीं। तेरे बाप ने मेरी इज्जत को लूटा, तू जानता है कि नहीं जानता है? बोल, तू जानता है कि नहीं? हाँ या ना? जानता तो हूँ। जानते हो? जी हाँ। और तेरे बाप ने जब मेरी इज्जत लूट लिया, उस रिश्ते में तेरी कौन हुई? रवा कौन हुई? नहीं। हाँ या ना? कौन हुई? मैं तेरी माँ। तुम मेरी पत्नी हो, माँ नहीं हो सकती हो। तेरे बाप की बीवी तेरी कौन है? पत्नी। चलो रवा, हम माँ उसी को मानता हूँ जो मुझे जन्म दिया है, पैदा किया है, वो तेरी माँ है। जी हाँ। और तेरे बाप ने मेरी अस्मत को लूटा है। तुमने पैदा नहीं किया, सिर्फ मेरे पिता ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया। उस रिश्ते से मैं तेरी माँ हुई। नहीं, मेरी पत्नी हुई। नहीं तो पत्थर। माँ तो माँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो सकती हो तो मेरी पत्नी हो सकती हो। महाबली प्रताप सिंह, तुम्हें शायद ज्ञात नहीं, तुम मेरे साथ शादी इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक नहीं कर सकते। शादी का वादा तुझे जो किया था वो एक छलावा था। जैसे छल तुम्हारे बाप ने साथ किया और वैसा ही हमने तुम्हारे साथ किया। क्या गुनाह किया? हाँ, तुमने हम पर एक एहसान किया है। अपना वादा पूरा किया, अपने बाप को मारकर मेरा बदला लिया है, इसलिए इस एहसान का बदला मैं चुका दूंगी। तुम मरने के तैयार हो जाओ। नंबर 1, 2 और मर गई। ठीक है रवा, तुमने जिंदे पर मुझे पप्पी नहीं दिया, लेकिन मर जाने के बाद एक बार पप्पी तो ले लूं। प्यार नहीं किया तो एक बार गाल का चुम्मा ले सकता हूं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो कहीं मैं पुलिस के हाथ लग गया तो हाथ हथकड़ी पांव में बेड़िया डाल करके मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। वहां पर मैं बड़ा बड़ा सड़ जाऊंगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। सर किसी ने इसका खून कर दिया। देखो ये सब, कोई जिंदी भी लाश होती है क्या? मुझे मालूम पड़ता है। दिखाओ हवलदार, एक काम करिए। सर इसमें तो महाबली प्रताप सिंह का नाम लिखा है। क्या चीज? महाबली प्रताप सिंह का नाम लिखा है। आपने देखा तो कैसे कह दिया? जाओ दीना मुखिया को जेल से बाहर निकालो और लो उसे। हम उसे दिखाएंगे, हो सकता है कि दीना मुखिया की बेटी ही हुई। बड़ी बेदर्दी से इसको जान से मार दिया। हथकड़ी खोल दो। दीना मुखिया, आओ तुम्हें क्लास दिखाते हैं। लाश? हाँ, आओ देखो से।
तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, मेरी बेटी रमा है, उसी की लाश है। मेरा बेटा करण पहले तो मुझे छोड़कर चला गया, न जाने कहाँ दर बदर की ठोकरें खाता होगा। आज मेरी बेटी इस दुनिया से छोड़कर चली गई मुझे। अब मैं जीना नहीं चाहता साहब, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं। परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अफसोस दीना मुखिया अपनी बेटी का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सका। सर ये तो खत्म हो गया, अपना दम तोड़ दिया। इसके बेटे अर्जुन को अब बुलाया जाओ, गया। अर्जुन को लेके आओ। अर्जुन जी साहब। हाथ की हथकड़ी खोलिए। आओ तुम्हें हम एक गिलास दिखाते हैं। लाश हाँ हाँ, कहाँ है साहब? साहब, ये मेरी बहन रमा है और ये मेरे बाबूजी है साहब। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, और आपके पास ये पिस्तौल है। इस पिस्तौल में जितनी गोलियां हैं मेरे सीने में उतार दीजिए साहब, मैं अब जीना नहीं चाहता। हवलदार, सबसे पहले लाश उठाओ, गाड़ी पे रखो पोस्टमार्टम के लिए। अर्जुन, हम तुम्हारे बहन रमा को, तुम्हारे पिताजी को तो वापस नहीं ला सकते हैं, और नहीं तो हम तुम्हारे सीने में गोली चला सकते हैं। लेकिन वादा करता हूं, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे। आज के बाद तुम मेरे बंगले पे मेरे साथ रहोगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो एक बार तुम्हारी फिर से दुनिया बच जाएगी। आओ चलिए मेरे साथ। गौर कीजिएगा दोस्तों, सच कहा किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं से खत्म हो सब गर्द से जमाने की। सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है गम उठाने की। गौर कीजिएगा, एक हंसता खेलता परिवार, भले ही गरीब थे लेकिन हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन जमींदार के जुल्म ने इस परिवार को तोड़कर रख दिया। उधर जमींदार के जुल्म से हार कर दीना मुखिया का बड़ा बेटा करण घर से प्रतिज्ञा करके निकल चुका, अपने मां की कसम खाकर कि जा रहा हूं तेरी गढ़वाल छोड़कर, और तब लौटूंगा जब जमींदार के आंखों में आंखें डालकर बातें करने काबिल हो जाऊंगा, और अगर इस काबिल न हुआ तो कहीं अपने आप को मिटा दूंगा। शहर चला जाता है, दुर्भाग्यवश तकदीर साथ नहीं देती, शहर में भी उसकी नौकरी नहीं लगती, इधर उधर मारा मारा फिरता है। और इधर दीना मुखिया और उनकी बेटी रमा दोनों जमींदार के जुल्म से हार कर आत्महत्या कर लिए। अर्जुन बचा, अकेला नन्हा सा दिल कैसे बर्दाश्त करता है सदमा। लेकिन वो रिश्वतखोर दरोगा जो कल तक
रिश्वत लेकर सारे गलत कामों को सही में बदल देता था। आज इनका दुख देखकर वो भी हार गया और पश्चाताप कर रहा अपने आप पर। उधर करण शहर में इधर उधर भटक रहा है, रात को सो जाता है। अचानक उसे ख्वाब आता है और देखता है कि ख्वाब में उसकी बहन तड़प रही है, चिल्ला रही है, भैया भैया पुकार रही है। बाप भी रो रहा है, भाई भी तड़प रहा है। इतना भयानक ख्वाब देखता है, ख्वाब से जागता है, घबराता हुआ भागता है